ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई और 8 साल से वो लगे हुए हैं और अभी सीट खाली है, लेकिन इन लोग को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इतनी सीटें खाली है, उन सीटों पे आप बहाली पूरा कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। 1778 अभ्यर्थी को जो आपने बाहर किया है, सबसे पहले इनके साथ न्याय कीजिए कि 8 साल से ये हजारों अभ्यर्थी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनकी उम्र समाप्त हो गई, अब ये कहाँ जाएंगे? मिली हुई नौकरी इनसे छीन रहे हैं आप। अगर आपको लगा कि ये अभ्यर्थी योग्य नहीं है, 53,000 अभ्यर्थियों को आपने ही पास किया था ना, तो ये 53,000 अभ्यर्थी क्या आतंकवादी है, क्या अपराधी है जो आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला? आपको योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिला? आपने योग्य अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष जो बीएसएससी के स्टूडेंट हैं, यहाँ देखिए कि प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं और यहाँ पे देखिए कि कई छात्र जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी परेशानी है। दिलीप जी क्या बोल रहे हैं? आप पदों पे बहाली होनी थी, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी किया गया 11,329 पर, और हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई और 8 साल से वो लगे हुए हैं और अभी सीट खाली है, लेकिन इन लोग को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो हम लोग ये न्याय के लिए आए हैं, गुहार लगा रहे हैं बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कि जितनी सीटें खाली है उन सीटों पे आप बहाली पूरा कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। 1778 अभ्यर्थी को जो आपने बाहर किया है, सबसे पहले इनके साथ न्याय कीजिए, और जिनको फिजिकल का मौका आपने नहीं दिया, फिजिकल का मौका दीजिए, टाइपिंग का मौका नहीं दिया, टाइपिंग का मौका दीजिए, लेकिन इनके साथ न्याय कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। अगर जरूरत पड़ती है तो काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट भी जारी कीजिए, लेकिन 13,120 पदों पे बहाली पूरी होनी चाहिए। बस हम हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष से भी और नीतीश कुमार जी से भी। हम लोग कोई आतंकवादी या उपद्रवी अपराधी नहीं है। हम हाथ जोड़ के न्याय के लिए आए हैं कि आप न्याय कर दीजिए कि 8 साल से ये हजारों अभ्यर्थी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनकी उम्र समाप्त हो गई, अब ये कहाँ जाएंगे? क्या इनको बंदूक उठा लेना चाहिए? नौकरी, मिली हुई नौकरी इनसे छीन रहे हैं आप। अगर आपको लगा कि ये अभ्यर्थी योग्य नहीं है, 53,000 अभ्यर्थियों को आपने ही पास किया था ना मेंस में, तो ये 53,000 अभ्यर्थी क्या आतंकवादी है, क्या अपराधी है जो आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला? आपको योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिला? आपने योग्य अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया। योग्य अभ्यर्थियों को आप फिजिकल के लिए मौका दीजिए। आप मेरिट लिस्ट फिर जो पहले से निकला हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप 1778 अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। जितनी सीटें खाली है सबको भरिए। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी की बहाली होती है बिहार में, यूपीएससी की वैकेंसी आती है पूरे हिंदुस्तान में। जितने सीटों पे वैकेंसी आती है उतने सीटों का मेरिट लिस्ट निकलता है, लेकिन ये बीएसएससी ऐसा आयोग है जिसको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। 53,000 स्टूडेंट्स में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। 13,120 पदों के लिए 2,000 सीट अभी खाली है। जो बीएसएससी ने मेरिट जारी किया उसके अनुसार 2,000 सीट अभी खाली है। अब आप सोचिए कि 1778 अभ्यर्थी अभी मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इनको आप फिजिकल का मौका दीजिए जिनको आपने मौका नहीं दिया। और बीएसएससी जो तर्क दे रही है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो मैं बता रहा हूं कि योग्य अभ्यर्थी आपको क्यों नहीं मिला। आपने योग्य अभ्यर्थी जो फिजिकल के लिए जिन्होंने पद प्राथमिकता पहली दी थी, दूसरी दी थी, उसको आपने फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं जनाब, तो योग्य अभ्यर्थी कैसे मिलेगा? आपने बुलाया किसको? जिनका मार्क्स ज्यादा था ऊपर से बुलाया गया, और जिनका मार्क्स ज्यादा था उन सभी का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था पद प्राथमिकता में? राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, एलडीसी, और उन्हीं लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया, उन्हीं लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया, और उन लोगों का फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। तो अब आप सोचिए कि जो लोग फर्स्ट या सेकंड प्राथमिकता जो दिए थे फिजिकल के लिए, उसको आपने मौका ही नहीं दिया। जब मौका नहीं दिया तो योग्य अभ्यर्थी कैसे मिलेंगे? तो पहले तो इन लोगों को फिजिकल का मौका दीजिए। अगर उसके बाद सीट बचती है, वोटिंग लिस्ट जारी कीजिए, उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो सेकंड काउंसलिंग करवाइए। आप क्यों नहीं करवा सकते हैं भाई? 1218 अभ्यर्थी को ये लोग पीटी का रिजल्ट, मेंस के रिजल्ट के बाद, माने कि सोचिए पीटी का रिजल्ट आ गया, मेंस की परीक्षा हो गई, मेंस का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग होना था, उस समय 1218 अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट दिया जाता है कि मानवीय भूल हो गई। लेकिन ये लोग 8 साल से लगे हुए हैं, तो इन लोगों को कैटेगरी अगर मिसमैच हो गया तो इन लोगों को सुधार का मौका नहीं दिया गया। लेकिन इनकी गलती मानवीय भूल हो जाती है। लेकिन ये लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको बाहर कर दिया गया कि आपने गलत फॉर्म भरा था, इनको भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। तो आज का जो आंदोलन हम लोग का है, वो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, तथा कथित सुशासन बाबू, उनसे कि आप इन छात्रों के साथ न्याय कीजिए, इनको उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप न्याय कीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से बहाली पूरा कीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 13,120 पदों पे जो बहाली होनी थी आप उस पर पूरा कीजिए ना, फुलफिल कीजिए। आपको जैसे करना है सही तरीके से उस पर बहाली पूरी कीजिए, लेकिन सीट खाली नहीं रहने दीजिए। अब आप बताइए, विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है, सभी सीटों पे ठीक है, तो देखिए कि बिहार कर्मचारी आयोग जो है के समक्ष कई स्टूडेंट जो है वो पहुंच चुके हैं और मांग उनका बहुत जो है कॉमन है। हर एग्जाम जो है बिहार में कोर्ट चला जाता है, छात्र परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी को लेकर के सैकड़ों की संख्या में देखिए कि यहाँ स्टूडेंट जो है वो पहुंचे हैं अपने अपना तख्ती लेकर के। बीएसएससी शर्म करो, 8 वर्ष का मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का हर्जाना भरो, 1778 छात्रों का मेरिट दो। तो ये पूरी तरह से जो है देखिए यहाँ पे देखिए कि प्रथम इंटर स्तरीय में वेटिंग लिस्ट जारी हो, टाइपिंग पास फिर भी बाहर क्यों। तो ये छात्र जो है वो परेशान है। टाइपिंग पास है फिर भी हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। हाँ, मेरिट लिस्ट भेजा, अभी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। हाँ, टाइपिंग पास है उसको। प्रशासन भी अपने तरफ से तैयार है और छात्र जो है यहाँ देखिए कि प्रशासन की टीम जो है अपने तरफ से तैयार है और कुछ नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगों को लेकर के बीएसएससी के छात्र यहाँ पहुँचे हैं। कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम जो है उग्र प्रदर्शन करेंगे पटना में। तो ये स्थिति जो है वो पटना में या बिहार में जो भी परीक्षा होता है उसकी स्थिति यहीं आके पहुंच जाती है। यहाँ देखिए कि छात्र जो है हाय हाय का नारा लगा रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ देखिए साफ जो है उनका कॉलम देखिए यहाँ पर कि सीट बचाकर 1778 को बाहर क्यों, हम लोगों ने टाइपिंग दिया जिसका बिना रिजल्ट दिए डीबी करवाया, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा वेटिंग लिस्ट जारी करो, 8 साल से चल रही प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में। यानी पूरा तरह से जो है जो मांग है उसको जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसी को लेकर के जो है दिलीप कुमार है जो लगातार छात्र के मुद्दे पर जो है मुखर रहते हैं और उसी को लेकर के जो है ये लोग आज बीएसएससी कर्मचारी का जो ऑफिस है जहाँ पे उनके कर्ता धर्ता बैठते हैं उनके सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा।